चलते अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपने कई बार सुना होगा, 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पर गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। तो आपने सुना, अरविंद केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दरअसल चौथा समन भेजने की तैयारी में ईडी है और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तो समन ही गैर कानूनी है। अब आप ही लोग बताइए कि गैर कानूनी समन पर मैं अमल कैसे करूं? गैर कानूनी समन के बिना पर मैं ईडी के सामने कैसे जाऊं? बीजेपी पर हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी ताकत पर बीजेपी चोट करना चाहती है। मैं कट्टर ईमानदार हूं और मेरी इसी कट्टर ईमानदारी वाली छवि पर बीजेपी चोट करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का मकसद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि बीजेपी का मकसद यह है कि मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोक पाए। एक बार फिर सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं,
लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊँ। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलके देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि देश के जनतंत्र के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। बीजेपी खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। अरविंद केजरीवाल जब जांच एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो वो ना ईडी ना सीबीआई का नाम ले रहे, बल्कि वो सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर मुझे पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, क्योंकि अब 2 महीने का वक्त रह गया है लोकसभा चुनावों को लेकर। इसीलिए बीजेपी मुझसे पूछताछ करना चाहती है, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि लोकसभा चुनावों के प्रचार प्रसार में मैं लग ना पाऊं। अटकलें गिरफ्तारी की हैं। यही अटकलें खुद अरविंद केजरीवाल लगाते हुए नजर आ रही हैं। उनकी पूरी पार्टी यही नैरेटिव सेट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन नियम क्या कहता है, आइए वो आपको बता देते हैं। नियमों के मुताबिक ईडी के समन को 3 बार इग्नोर किया जा सकता है। केजरीवाल 3 बार इग्नोर कर चुके हैं ईडी के समन को। अब ईडी गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। वारंट के बाद पेश नहीं हुए तो फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
अब केजरीवाल के पास भी कई ऑप्शन हैं। समन को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, आरोपों की जानकारी मांग सकते हैं, अग्रिम जमानत ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन फिलहाल वो और उनकी पूरी की पूरी पार्टी एक नैरेटिव सेट कर रही है और ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे उनके बाकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया, वैसे ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मनोज तिवारी जी, सीधा आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल आप लोगों पर कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये खतरनाक है देश के लिए। देखिए प्राची जी, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद को सिद्ध कर दिया है कि वो अपराधी है। उनको हर तरफ से ऐसा लगता है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और सबसे जो खतरनाक बात है, वो दिल्ली को ये सिखा रहे हैं, दिल्ली के भविष्य को, बच्चों को, युवाओं को सिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो और कानून का पालन मत करो। ये दोनों चीजें दिल्ली के यूथ के लिए या जो लॉ अबाइडिंग पर्सन है उनके लिए एक बहुत ही खतरनाक मंसूबा दिखाता है एक मुख्यमंत्री का कानून का पालन न करना। वो बार बार कह रहे हैं गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार करना और बेल न देना या बेल देना ये कोर्ट का काम है। गिरफ्तारी तब होती है जब साक्ष्य मिलते हैं। आपके मंत्री बेल पे नहीं आ पा रहे हैं और उसी केस में आपसे पूछताछ होनी है, आप पूछताछ में सहयोग नहीं करते, तो इसका मतलब कि आप अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं और मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। लेकिन वो भी तो कानून का हवाला दे रहे हैं मनोज तिवारी जी, कह रहे हैं कि गैर कानूनी समन भेजा गया है और देश वालों से कह रहे हैं कि बताइए गैर कानूनी समन को मैं कैसे उसका पालन करूं, मैं क्यों जाऊं ईडी के सामने। बताइए, जिस केस में उनके दो मंत्री अंदर जेल में है और बेल नहीं मिल रही है प्राची, तो जब बेल देना तो कोर्ट का काम है और उसी केस में आपसे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, कहाँ से इलीगल हो गया? क्योंकि पूरा आरोप है, साक्ष्य मिल रहे हैं, पब्लिक डोमेन में बातें चल रही हैं कि आप इसमें मास्टरमाइंड दिख रहे हैं। तो इसके बाद अपने को खुद ही घोषित कर देंगे कि मैं निर्दोष हूँ, ऐसा थोड़ी तो कानून कहता है। आपको कानून का पालन करना चाहिए, प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। वो तो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बता रहे हैं। मैं कह रहे हैं मेरे खून का कतरा कतरा देश के लिए समर्पित है और अब देश वाले मेरे साथ आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आज दिल्ली की गली गली में लोग कह रहे हैं कट्टर बेईमान से भी ऊपर निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। आज गली गली में नारे लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो एक भोला भाला चेहरा लेके आए थे, आज अपराध की मिसाल बन चुके हैं, भ्रष्टाचार की मिसाल बन चुके हैं। तो मैं उससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ? जो व्यक्ति प्रश्नों से डर जाए, इसका मतलब कि वो आपराधिक छाया से डर चुका है। जो व्यक्ति उन सवालों से डर जाए जो उनको दोषी या निर्दोष साबित करेंगे जी, तो इसके बाद सभी को पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और इनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। जी, शुक्रिया आपका मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि वो कितने बड़े गुनहगार हैं, वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इसीलिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। भास्कर, जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं और उनकी पार्टी ये कहती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन्हें बीजेपी गिरफ्तार करना चाहती है, तो ये कौन सा सोर्स है ईडी का, ये कौन सा सोर्स है जांच एजेंसियों का जो सबसे पहले आम आदमी पार्टी को इन्फॉर्म कर देता है कि आप गिरफ्तार होने वाले हैं? देखिए, जैसे स्वतंत्रता हमारे पास होती है कि हम अपने सोर्स रिवील नहीं कर सकते हैं, वैसे ही सोर्स आम आदमी पार्टी के नेता भी रिवील नहीं करते अपना कि कहां से उनको जानकारी मिली। ये जरूर कहा जा रहा था कि अचानक रात में यहाँ पे सीएम आवास के बाहर में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ गई, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था जब सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के लीडर्स के द्वारा ये जानकारी दी जाने लगी तो हमें ये अंदेशा हुआ कि सुबह सुबह या रात के वक्त ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए हमारी तैनाती यहाँ पे हुई। लेकिन सोर्स क्या था आम आदमी पार्टी ये अभी तक रिवील नहीं कर रही है, लेकिन परिणाम पता है। आम आदमी पार्टी को ये पता है कि ईडी अगर लगातार समन दे रही है उसी शराब तथाकथित शराब घोटाले में जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है,
तो ये बहुत मुश्किल होगा और ये वक्त बहुत क्रूशियल है आम आदमी पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो सोचिए जिस एक आदमी के नाम पे पूरी पार्टी को वोट मिलता है, जिस पार्टी में नंबर 2 पहले से जेल में है, पार्टी का सबसे मुखर और राजनीतिक आवाज जेल में है, ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी चले जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा झटका लगेगा। इस पार्टी में जो भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है वो अरविंद केजरीवाल खुद देखते हैं और उनकी गैर मौजूदगी पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसानदायक होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो भी तब जब इंडिया गठबंधन में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में गिने जाते हैं। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसके अलावा गोवा हो या गुजरात हो, हर जगह अपनी मौजूदगी आम आदमी पार्टी ने दिखाई है जी। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी को लगता है कि इस समय में अगर पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो कम से कम 3 महीने तक जमानत नहीं मिलने वाली है और इस 3 महीने में जो एक राजनीतिक यात्रा है इस पार्टी की, उसमें ब्रेक लगेगा। आम आदमी पार्टी अपने लिए एक तरह से एक टारगेट सेट करके चल रही है, कब तक उसको राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभानी है और उसमें बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। इस लिहाज से ये डर है और इस लिहाज से ये तैयारी और मीडिया के सामने किया। बिल्कुल, इसीलिए अटैकिंग मोड में आम आदमी पार्टी आ चुकी है। इसीलिए आम आदमी पार्टी सोर्स रिवील करे ना करे भास्कर, लेकिन नैरेटिव बनाने में तो कामयाब हो रही है कि देखिए हमने कहा था गिरफ्तारी होगी और अगर ऐसा होता है तो हमारी बातें सच साबित हो रही हैं। शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए। देखिए, शराब घोटाले में गिरफ्तारी की अटकलों के बीच अरविंद केजरीवाल पर एक और नया संकट आ गया है। दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक में कई तरह के फेक पैथोलॉजी टेस्ट के आरोप लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में फेक रेडियोलॉजी टेस्ट के भी आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। केजरीवाल सरकार अपने मोहल्ला क्लिनिक को अपनी सरकार के डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर पेश करती है, लेकिन इसी क्लिनिक पर अब भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं। सच क्या है, इसका खुलासा सीबीआई जांच में होगा, लेकिन एक और ऐसा मामला जो केजरीवाल के लिए गले की फांस बन सकता है। मोहल्ला क्लिनिक, जिसे सबसे बड़ा मॉडल मानती है अरविंद केजरीवाल की सरकार, वही मोहल्ला क्लिनिक अब सवालों के घेरे में आ रहा है। दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां आने वाले मरीजों का रजिस्ट्रेशन होता है, जरूरत पड़ने पर पैथोलॉजी टेस्ट करवाया जाता है। ये सारे टेस्ट करने का इंतजाम मोहल्ला क्लिनिक में संभव नहीं है, इसलिए प्राइवेट लैब्स को ठेके दिए जाते हैं। इन लैब्स में हुए टेस्ट में घोटाले का आरोप लगा है। इन सभी आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 7 क्लिनिक से जुड़े मोहल्ला क्लिनिक की जांच का ठेका एग्लिस डायग्नोस्टिक लिमिटेड और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड को दिया गया है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी नंबर दर्ज कर मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ और लैब में इन फर्जी मरीजों की जांच का दावा किया गया ताकि सरकार से पैसे लिए जा सकें। जो गड़बड़ी पकड़ी गई है वो 7 क्लिनिक से जुड़ी है और जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच में ये गड़बड़ी की गई है, ये गड़बड़ी पकड़ी गई है। आपको बता दें कि इन कई महीनों के बीच कुल 5,21,000 लैब टेस्ट का रिकॉर्ड है। इनमें से 11,657 जांच के बदले मरीजों के मोबाइल नंबर की जगह पर 0 लिखा है। 8,251 जांच के बदले मरीजों का मोबाइल नंबर नहीं दिया गया है। इसीलिए और भी ज्यादा संदेह पैदा होता है कि क्या कोई गड़बड़ी की गई है। हालांकि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी और घोटाले का यह कोई पहला मामला नहीं है। पहले नकली और घटिया दवाएं की खरीद का आरोप लगा था और अब आपको बता दें कि घोस्ट मरीजों के नाम पर लैब टेस्ट का मामला भी सामने आ रहा है, यानी फर्जी मरीजों का लैब टेस्ट किया गया है। जो मरीज कभी गए ही नहीं पैथोलॉजी में, उनका नाम लिखकर, फर्जी मोबाइल नंबर लिखकर टेस्ट किया गया, टेस्ट रिपोर्ट बनाई गई ताकि सरकार से पैसा लिया जा सके। यही आरोप लग रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भी बड़ा घोटाला किया गया है। हालांकि मोहल्ला क्लिनिक इससे पहले भी चर्चाओं का विषय रहा है। इससे पहले भी घटिया दवाओं को लेकर भी मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल खड़े हुए थे। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोपों पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल करप्शन में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जानकारी के बावजूद केजरीवाल ने करप्शन का पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में जाने दिया। मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं कि वो दिल्ली के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अनेकों घोटालों के बाद दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, जिसकी वो भरपूर प्रशंसा करते थे, अभी 20-25 दिन नहीं बीते हैं,
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं। और अब ये नया घोटाला सामने आया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक, जिसे हम मौत का क्लिनिक कहते हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जो टेस्ट के नाम पर फर्जी वाड़ा किया गया है। एक ही नंबर पर सैकड़ों टेस्ट किए गए हैं। इतनी बीमारी तो एक आदमी के शरीर में नहीं होती जितने एक नंबर पर टेस्ट कर दिए गए हैं। और इतना बड़ा सैकड़ों करोड़ का घोटाला, वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अगस्त 2022 में इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दे दी गई थी। उन्हें बता दिया गया था